हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कक्षा 12 के पहले चैप्टर की। चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। संबंध और फलन में आप लोग देखिए, वैसे तो कक्षा 11 से शुरुआत हो जाती है इस चीज की। हमने सबसे पहले चीज पढ़ी थी समुच्चय, सेट्स। समुच्चय में जैसे कोई समुच्चय अपन ने ए ले लिया, इसमें अवयव है आपके 1, 2 और 3 अवयव। अब जब संबंध की बात करते हैं तो संबंधों में अपने पास नियम होता है कि संबंध है आपका वो परिभाषित होगा एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में। यहां हम मान लेते हैं समुच्चय ए से समुच्चय ए में जो संबंध आपका बनेगा, मैं एक संबंध अपनी तरफ से बना देता हूं। संबंध में आपको परिमितियों में मिलते हैं इस टाइप के 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आपको कोई संबंध दे दिया। अब हमारे यहाँ पे कक्षा 12 में जो आपका पहला टॉपिक है संबंध और फलन में, वो है आपका संबंध। हम उस पहले टॉपिक की चर्चा करते हैं, संबंध की। अब यहाँ संबंध का प्रकार दिया गया आपके पास। संबंध के प्रकारों में सबसे पहली चीज नंबर 1 पे आपका आएगा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब स्वतुल्य संबंध क्या होता है? तो देखिए एक निशान आपका ये फॉर ऑल, प्रत्येक अवयव के लिए A बिलोंग्स टू A। समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के लिए यदि ये अवयव खुद के साथ संबंध रखे, यानी कि A और A इनका संबंध अपने को मिल जाए, उस स्थिति में हम कहेंगे कि आपका जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध है। प्रत्येक के लिए देखो, मैं ये निशान की बात कर रहा था, प्रत्येक के लिए फॉर ऑल। तो आपका क्या होना चाहिए कि आपके समुच्चय में जितने अवयव हैं, जैसे अपने पास समुच्चय में कितने अवयव हैं? 3, 1 2 3। अगर ये तीनों अवयव खुद के साथ संबंधित है, एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका संबंध खुद से ना हो। तो अगर हम इस R की जांच करें तो इसमें 1 का 1 से संबंध है आपका, 2 का 2 से संबंध है और 3 का 3 से संबंध है। तो आपके तीनों अवयव खुद से संबंधित हो गए। इस स्थिति में हम अपने संबंध को स्वतुल्य संबंध कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 2 ये होता है आपका सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। जो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, ये क्या चीज है आपके पास कि यहाँ पे अपन 2 अवयव लेते हैं समुच्चय के, कोई भी 2 अवयव उठा लेते हैं प्रत्येक 2 अवयव के लिए। अब प्रत्येक 2 अवयव मतलब वो जिनका संबंध आपका दिया गया था। मान लेते हैं A और B का संबंध दिया गया था कि आपके पास A और B, AB बिलोंग्स टू R। अगर ये संबंध दिया गया है तो अगर इसका उल्टा यानी कि B, अगर आप दिखा सको कि B का भी A के साथ ये संबंध है, उस स्थिति में हम कहेंगे कि आपका संबंध सम्मित संबंध है। यहाँ मैंने चर्चा की थी कि प्रत्येक AB के लिए वो 2 अवयव जिनका आपस में संबंध लगा हुआ है, जैसे 1 का 2 से, 1 का 3 से, तो इनके उल्टे 2 का 1 से। अब 1 का 2 से है तो 2 का 1 से हो गया, उल्टा हो गया। 1 का 3 से है तो 3 का 1 से हो गया। 2 का 3 से है तो 3 का 2 से हो गया। जितने भी कृमित युग्म R में आपको मिल गए, उनके उल्टे भी उसमें होने चाहिए। तो उस स्थिति में आपका संबंध सम्मित संबंध कहलाएगा। हम देखें इस R की, तो R सम्मित भी आपका, क्योंकि जो कृमित युग्म इसमें आया है उसका रिवर्स भी इसमें है। इस तरह नंबर तीसरा फिर आपका नंबर 3 होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, इसको ट्रांजिटिव कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें आप कोई भी तीन अवयव ऐसे लो, आपके ए बी और सी बिलोंग्स टू ए, समुच्चय से अपने तीन अवयव उठाए, तो पहले और दूसरे का संबंध तो लागू था, दिया गया था, कोई नियम था आपका। हम मान लेंगे कि दूसरे और तीसरे का भी संबंध है। इन दोनों स्थितियों के होने के बाद अगर आप सत्यापित कर सकें कि पहले का भी तीसरे के साथ वही संबंध लागू हो रहा है, पहले का तीसरे से, तो उस स्थिति में अपना संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें तीन अवयव, अपने पास तीन ही अवयव फिलहाल, 1 2 3, हम तीनों अवयव उठा लेते हैं। तो एक का दो से संबंध पहले का दूसरे से, दो का तीन से संबंध दूसरे का तीसरे से, ये तो आर में होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले का दूसरे से 1 2, फिर दूसरे का तीसरे से 2 3 अपने पास है। अगर ये होने के बाद हम दिखा सके कि पहले का तीसरे से यानी कि 1 3 अगर आपके पास आर में है, तो ये संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा। अपने पास हो गया ही। अब अपने पास जो 12वीं कक्षा का जो ये टॉपिक है संबंध का, उसमें ये कहा गया है बेसिकली तो कि भाई कोई संबंध आपके पास सवाल दे दिया, जांच करवाई, इसकी स्वतुल्यता, सम्मिकता और संक्रामकता के नियमों की जांच करो, तो आपको जांच करके देनी है। या वो फिर कई बार सिद्ध करवा लेता है, सिद्ध करवा लेता है कि भाई फला संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है परंतु संक्रामक नहीं है, ये संबंध सम्मित है, संक्रामक है पर स्वतुल्य नहीं है। तो जो जांच करवाए या सिद्ध करवाए उसके अकॉर्डिंग हम उसको कर लेंगे। अब अपने पास स्थिति आती है कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, जो सम्मित हो और जो संक्रामक हो, यानी कि एक संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहेंगे। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि भाई आपके पास कोई संबंध दे दिया, सिद्ध कीजिए यह संबंध है तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध होने के लिए हमें क्या क्या शो करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा उसकी स्वतुल्यता, उसकी सम्मिकता और उसकी संक्रामकता। अगर तीनों रूल, तीनों नियम अगर लागू होते हैं तो आपका दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। अब ये तो आपका नियम हो गया। अब इस नियम के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके इसको बता देता हूं। इसमें एक सवाल उठाते हैं, आपके पास क्वेश्चन है बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट ले लेते हैं कोई सा। उसमें समुच्चय दे रखा आपका, एग्जांपल मान लीजिए फिलहाल मेरी तरफ से। तो इसमें ऐसा है कि किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, हम मान लेते हैं इसको ए, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। इसमें आपके पास संबंध दे दिया r बराबर x y इस प्रकार है कि x व y एक ही मोहल्ले में
रहते हैं। ये आपको देखना है। अब आपको इसकी सतुल्यता, सममितता और संक्रामकता तीनों नियमों की जांच करनी है। तो हम बात करते हैं नंबर 1 की, स्वतुल्यता। स्वतुल्यता, तो स्वतुल्य का नियम था आपका, अभी मैंने बताया। स्वतुल्य का नियम कहता है कि आपके समुच्चय का जो प्रत्येक अवयव है वो खुद के साथ संबंधित होना चाहिए। तो हम for all x belongs to a, आपके समुच्चय से कोई भी एक अवयव ले लेते हैं, मतलब कोई भी निवासी ले लेते हैं। फिलहाल निवासियों का समुच्चय आपका ही, तो हमने निवासी ले लिया x। तो ये जो रूल है ये फॉलो करा के देखिए। इस पे नियम कहता है x व, ये y की जगह भी x ही, तो खुद का खुद से देखना है। x व x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। अब आप देखिए ये बात सही है या गलत। तो x पे x मतलब कोई आदमी है, वह वापस से वही एक ही मोहल्ले में रहेंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई आदमी दो मोहल्लों में रह लेगा। x पे x एक ही मोहल्ले में रहेंगे, तो इसका अर्थ होगा कि भाई x का x से संबंध लागू होता है। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। आप लिखोगे अतः यह स्वतुल्य संबंध है। पहला टॉपिक आपको क्लियर हुआ, पहला काम। नंबर 2 की बात करते हैं। ये है आपका सममितता का, सिमेट्रिसिटी, सममितता। तो हम यहाँ दो अवयव ले लेते हैं फोर और जिनका संबंध लगा हुआ था। समुच्चय में से लिया आपने, अगर निवासी में 2 आदमी ले लिए, वो आदमी ऐसे लिए थे कि दिया गया था कि x और y का संबंध है, मतलब x व y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये दिया आपका। अब इसका उल्टा करके देखिए, जो आपका ये है इसका उल्टा करके देखिए, y व x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब ये बात देखिए आप, सही है गलत? x व y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अगर उल्टा हम चेक करेंगे तो भी वो एक ही मोहल्ले में रहेंगे। अर्थ हुआ इसका कि y x भी बिलोंग करता है R से। अतः यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है भाई। अब थर्ड प्रॉपर्टी इसकी संक्रामकता, ट्रांजिटिविटी, संक्रामकता। संक्रामकता के लिए आपको बताया था मैंने कि आपको 3 अवयव चाहिए x y z समुच्चय से। इनका संबंध पहले से दिया गया है कि x y आपस में संबंधित है, अर्थात x व y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हम मान लेते हैं yz बिलोंग्स टू R। हमने मान लिया कि y व z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सेकंड को आप नहीं दे रखा तो मान सकते हो इस नियम के अकॉर्डिंग, जो नियम होता है आपका। ये अपना हो गया था। अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, समीकरण आ गई। x व y एक ही मोहल्ले में रहते हैं और y व z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो आप इन 2 इक्वेशन से क्या ये शो कर सकते हो कि x व z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हमेशा आपको करना यही है, 2 समीकरण जो बनती है, दोनों समीकरणों को यूज करके पहले का तीसरे से वही संबंध सत्यापित करके दिखाओ। तो यहाँ पे x व z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, रही नहीं भाई। जब x व y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, y व z एक में रहते हैं, तो x और z वो भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। अतः यह संक्रामक संबंध है। क्या तो हमने इसके तीनों नियमों की जांच कर दी, आपसे जांच ही करवाई गई है। और वैसे आपसे कहे कि सिद्ध कीजिए या जांच कीजिए तुल्य का संबंध है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे? तीनों चीजें आ गई अपने पास, संबंध सतुल्य भी है, संबंध सममित भी है और संबंध संक्रामक भी है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ओके बच्चों, अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे अपन। ठीक है, तो फिलहाल इतना काफी आपके लिए।